जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देख लिया करो समय निकाल कर, क्योंकि रोज़ तो मैं वीडियो भी नहीं डालता, 2-3 दिन बाद वीडियो डालता हूँ, इसलिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बड़ी खास खोज करके लाता हूँ। आज की खास खोज ये है दोस्तों कि धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के लोग कौन होते हैं। धर्मात्मा, दयालु कहिए, और एक अटूट धर्म से जिनका वास्ता होता है, ये समझ लीजिए आसक्ति धर्मांधता की तरफ पहुंच जाती है। दोस्तों, हमारी इन हथेलियों में सब कुछ होता है। हमारा दुष्ट भी हम बन जाते हैं, राक्षस भी बन जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं और धर्म को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो वे कौन सी रेखाएं हैं दोस्तों जो इंसान को इतना गूढ़ दयालु बना देती हैं कि वो सब कुछ छोड़कर धर्म के काम में ही लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा आपने कि जो वे कार्य करते हैं उनमें लगभग में असफल होते हैं। इसलिए असफल होते हैं कि किसी को उधार दे दिया, किसी को दया में आकर सामान फ्री बेच दिया और अपना कारोबार छोड़कर धर्म के काम में लग गए, समाज के काम में लग गए, रिश्तेदारों की सेवा करने में लग गए। यहाँ तक हो जाता है किसी एक इंसान के इतना पीछे पड़ जाते हैं कि उससे बहुत उम्मीद करते हैं, उसका पूर्ण साथ देते हैं, और जब वह धोखा देता है तो निराश ना होकर किसी और की साथ लग जाते हैं। बड़े ही आशावादी होते हैं। इंसान की जो सोच होती है ऐसे इंसान की, वो आशावादी होती है। भगवान में काफ़ी आशा रखने के कारण वो धन भी कम अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर धन वो अपना ऐसे ही कामों में जुटा देते हैं। तो ऐसा कब होता है दोस्तों? क्योंकि होता सब हमारी हथेलियों में ही है। ये हमारी हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा हमारी बुध के क्षेत्र से चलकर और सीधी हथेली के आर पार हो गई है, बृहस्पति से भी ऊपर आ गई है। तो इस प्रकार की रेखा हाथ में भी समझा देता हूँ दोस्तों। ये हमारी हृदय रेखा है। जब ये अपने उद्गम स्थान से चलकर और सीधी करतल के पार निकल जाए, यानी कि हथेली को 2 भागों में बांट दे, हृदय रेखा से ऊपर का हिस्सा अलग और हृदय रेखा से अंदर का हिस्सा अलग। तो इस प्रकार के जातक मैंने अपने प्रैक्टिस काल में खूब देखा है। एक मेरे खास मित्र भी हैं, धर्म में काफ़ी रुचि रखते हैं और व्यापार में लगभग में थोड़ा उतराव चढ़ाव लेकर चलते रहते हैं। विशेष सफलता नहीं मिलती। पुराने हस्तरेखा शास्त्रियों ने तो उनको असफल व्यक्ति बताया है, परंतु अब नई खोज होती रहती हैं, नए शोध हुए हैं, उनको पूर्णतः असफल ना बताकर उनको एक औसत दर्जे का सफल व्यक्ति समझते हैं। इस प्रकार आपके भी आसपास कोई व्यक्ति हो, उसे ध्यान से देखें। और इस प्रकार की रेखा के बारे में जब ये करतल से बाहर निकल जाती है, जिन जातक के हाथ में ये रेखा है वो आंख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास न करें। धर्म की गति को धर्म से चलने दें, गृहस्थी की गति को गृहस्थी से चलने दें, क्योंकि धर्म भी जरूरी है और गृहस्थी भी जरूरी है। इसलिए वे कामयाबी की रूपरेखा में ज़्यादा सफल नहीं माने जाते दोस्तों। तो सावधान रहिए। यदि आपके हाथ में रेखा है तो ये आपको अच्छाई की ओर ले जाएगी बहुत, परंतु गृहस्थी से आपको हमेशा शून्य की ओर ले जाएगी। जय श्री राम। बड़ी खास वीडियो है दोस्तों, जिसके हाथ में भी ये वीडियो है। और एक बात थोड़ी अधूरी रह गई कि इसका जो है हृदय रेखा का, इसका मूल्यांकन आयु के हिसाब से करें।
क्योंकि उतराव चढ़ाव आ जाते हैं, बिल्कुल सीधी लकीर नहीं खसती उसमें। कोई क्योंकि भिन्न भिन्न ग्रह के बीच से होती हुई निकलती है, जिस ग्रह पे जाएगी, जिस पर्वत पे जाएगी, उसकी तरफ उसका झुकाव क्या है, अंदर है या बाहर है, ये देखना भी जरूर होता है। यहीं से आयु की गणना भी करें। मैं आयु की गणना अपनी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो लंबी बन जाती है, कोई देखता नहीं फिर। तो आयु की गणना के हिसाब से इसको फलादेश समझे, परिणाम शुद्ध निकलेंगे। जय श्री राम।